राज करता हुआ कमर में हरदम दर्द बनी रहती है पूरा शरीर है तुम्हारा जकड़ा हुआ है बेटा। जी। पैर और में नहीं लगता पूरा शरीर बंधा हुआ, बुद्धि सब बंधी हुई है, खोपड़ी बंधी हुई है सब। दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ। गुरुजी 6 हवन किए हैं, अब थोड़ा करो आगे करो, फटाफट करो, अच्छे हो जाओ। पैसे के लिए उतना सक्षम ना है गुरुजी। चलिए आगे करते रहो, जो बचा हुआ है 6 कर ही लाए, आगे करो फटाफट। गुरुजी प्रणाम। मैं बिहार से आई हूँ, 7 हवन कर लिए हैं। मेरा बुद्धि काम नहीं करता, 4 परिवार में कल्ला कलेश होते रहता है। चलो तुमने अच्छी बात बताई आते आते कि बुद्धि काम नहीं करती। सही आकलन तो तुम्हारे पास है पहले से, भ्रम तो है नहीं। अच्छे हो जाओगे बेटा। अच्छा आगे बाकी जो नियम आगे पालन करो, एकदम अच्छे हो जाओ। मेरा कोई परिवार ध्यान नहीं देता है बाबा, हक देने के लिए नहीं तैयार है कोई। सब अच्छा हो जाएगा, परेशान ना हो। प्रणाम। खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो 7 बेटा। मन कर चुके हैं गुरुजी, मेरा दिमाग काम नहीं कुछ करता है और पेट से हमेशा समस्या बना हुआ रहता है गुरुजी। ये ठीक सही सही तुम्हारा आकलन है। और भाई है मेरा गुरुजी, हमेशा एक्सीडेंट होता था, कुछ कुछ खतरा होते रहता है भाई। बुद्धि ही नहीं काम करता बेटा, उसका भी वही हाल है, स्मृति तो वही है ना। और माँ की भी दिक्कत है गुरुजी, माँ के कान से कम सुनाई दे रहा है 2 साल से ने। डॉक्टर ने बोला कान के जाली में छेद हो चुका है। कान में समस्या नहीं बेटा, समस्या ब्रेन में है, हाँ मस्तिष्क में। अच्छा अच्छे हो जाएगी। प्रणाम। खुश हो। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। कोट कोट खुश प्रणाम। रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरु जी मैं तंत्र दीक्षा लेने के लिए आया हूँ। आपका वीडियो सब जब देखा हमने यूट्यूब पर, तब से आप ही का ध्यान आ रहा है यहाँ का। मैं परोपकार करना चाहता हूँ अपने परिवार के साथ साथ, मतलब और दूसरे का परोपकार कैसे किया जाए, मतलब करने की अंदर बहुत इच्छा होती है। पहले खुद तो स्वस्थ हो जाइए। हाँ सर, देख लीजिए पूरा बॉडी सर, पूरा मोटापा बढ़ गया है, थोड़ा सा हाइट बढ़ा दीजिए और खराटा बहुत आते हैं। वही कह रहे हैं, पहले खुद तो स्वस्थ हो जाइए। आर्थिक तंगी बहुत चल रही है, इतना दूसरों को परेशान। बाद में स्वस्थ करेंगे, पहले खुद स्वस्थ होना है। हाँ सर, पहले अपने को करना है, पहले हमको देख लीजिए क्या क्या दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत तुम्हें नहीं पता है? वही मोटापा सर बढ़ गया है और हाइट कम है, खराटा बहुत ज़्यादा आते हैं गुरु जी। अच्छा बहुत परेशान है इसे। बहुत कर्जा हो गया है और हमारा भी पैसा बहुत फंस गया है गुरु जी, निकल नहीं रहा है, दूसरे लोग छोड़ नहीं रहे, परेशान कर रहे, इतना डर लग रहा है गुरु जी बहुत। सब अच्छे हो जाओ। अभी तो अकड़े जकड़े खड़े हो बिल्कुल, पहले वो सब जाए हैं जी। अंदर गंदगी जाए, सब परिवार की जाए, आपकी जाए, सब डिप्रेशन जाए, सब एंजाइटी जाए, तमाम तरह की गंदगी है। ओसीडी है आपके यहाँ, एक्सीडेंटल तमाम स्मृतियाँ हैं, है ना, तमाम इस तरह की हैं, अकाल मृत्यु वाली स्मृतियाँ हैं, तो वो सब जाएँ, गंदगी जाए पहले सब। एक मेरा लड़का है छोटा, पबजी बहुत खेल रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। कह तो रहे उससे फोबिया है, एकम लगा रहेगा, छोड़ेगा ही नहीं। जिसमें लग जाएगा वही उसी में लगा रहेगा। हाँ उसी में लगा रहता, पढ़ता ही नहीं है। फोबिया है कितना किया जाए। सब अच्छे हो जाएंगे। लड़की है, उसका पैरवा फट गया है एड़िया में, मतलब पूरा दरारें आ गई है। अब लेकर आना है बाबा जी सबको। ठीक, सब अच्छे हो जाए। खुश आई बेटा। नेक्स्ट। और खुश। पूजनीय बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश हो बेटा। बाबा जी हम हरियाणा से आए हैं। 2019 में हमारे परिवार ने, मेरे ताऊ जी के परिवार ने और चाचा जी के परिवार ने 8 हवन पूरे कर लिए थे। उसके बाद हमने डीएनए के उर्जापथ अलग अलग करवा लिए, ताऊ जी ने अलग, हमारा अलग और चाचा जी का अलग। चाचा जी ने आगे सारी प्रक्रिया पूरी कर ली, बट हमारा परिवार और ताऊ जी का परिवार आगे आर्थिक समस्या के कारण और नासमझी के कारण हम आगे प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। तो आपसे पुण्य चेक कराने आए हैं बाबा जी, मैं और मेरे ताऊ जी का लड़का। कोई पुण्य नहीं। उनका भी चेक कर लीजिए बाबा जी एक बार। कोई पुण्य नहीं बेटा, किसी प्रकार का कोई पुण्य नहीं। तो बाबा जी नमन विधि अपना सकते हैं? जो मर्जी अपना सकते हैं, आपकी इच्छा है। और ताऊ जी के लड़के के चेक कर लीजिए बाबा जी, आया हुआ है पीछे ही खड़ा है। कह तो रहे बेटा, कोई पुण्य नहीं है, बोल तो रहे।
ठीक है, थैंक यू बाबा जी। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो, करौली शंकर महादेव की जय हो बाबा। खुश हो बेटा। बाबा जी मैं यहाँ 27 अगस्त को आया था अच्छा, और उसके बाद जो बंधन किया था और फिर उसके बाद ये हमने ना 4 से लेके और 9 सितंबर तक 5 हवन कर दिए थे घर जाके, और ये 8 अक्टूबर तक ये ठीक थे बाबा जी। और उसके बाद है ना कौन ठीक था? हमारी धर्मपत्नी है बाबा सब जी। बेटा बुद्धि बंद है बिल्कुल पूरी तरह से, सब गंदगी भरी हुई है, बहुत गंदगी, बुद्धि नहीं काम करती। तो बाबा आपसे प्रार्थना है इनको स्तंभित कर दो बाबा, ताकि हम आगे की प्रक्रिया कर सके। ये तो इन्होंने मेरा सिस्टम भी रोक दिया बाबा। अभी तो हमने किया है सब, अभी यही किया है, आगे का अपना प्रक्रिया करो बेटा, है ना। ये लोग क्या समझे, क्या बताएं। आपको आवश्यकता तो एक दिवसीय चिकित्सा की है, बहुत समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। और बाबा जी अत्यधिक एक दिवसीय चिकित्सा के लिए मेरे को 25 तारीख का टाइम दे रहे थे वो, और मेरे को ये 4 दिन और अमावस्या भी मिल रही थी, इसलिए मैंने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब बुक रहता ना बेटा। अब आगे 25-26 तारीख तक सब वनडे बुक होंगे, जगह खाली नहीं होगी, इसलिए आपको समय नहीं मिल रहा होगा। हाँ जी। हाँ, लेकिन आपको ऊर्जा, उसी की ऊर्जा की आवश्यकता है, एक दिवसीय की आवश्यकता है, बहुत कष्ट भारी है और उतनी ऊर्जा चाहिए होगी। आप रिफंड है ना, समझ रहे बेटा। है ना, गए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी मैं गढ़चिरौली जिले से आया हूँ, महाराष्ट्र। मेरे 9 हवन हो चुके हैं, तो 2 महीने मतलब दिवाली के पहले हो चुके हैं 9 हवन, तो अभी भी पुण्य है क्या उसमें, थोड़े चेक करो। आंखें बंद करो। हाँ, आँख खोलो बेटा। पुण्य तुम्हारा सुरक्षित है ना, हवन के पुण्य सुरक्षित है, लेकिन बुद्धि बंधी हुई है, बुद्धि बंदी। तुम्हारे पितृ करने नहीं देते आगे प्रक्रिया, उलझन, बेचैनी, घबराहट खूब रखते हैं कस के। गुरु जी ये पूरे पितर वगैरह चले गए क्या? अभी मारण बेटा राष्ट्र में अच्छा। बहुत गंदगी रहती है। अच्छा। अच्छे पितर सब मुक्ति पा जाते हैं। हाँ, अच्छा गुरु जी ये जो मेरे अंदर में लड़की है जो मेरे से सेक्स करती है और मेरा वीर्य भी चोरती है, ये मतलब खींच लेती है ऐसे भी, तो ये कौन है? थोड़ा सा देखो बरा। क्या करोगे, शादी करोगे? नहीं 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 गुरु जी, वो क्या स्मृति चिकित्सा होने की है, तो बता देने से कुछ नहीं होता था। तुम क्यों स्मृति बनाना चाह रहे हो? कोई बात नहीं। तुम अपना दरबार के नियम पालन करो, संघार सब खत्म हो जाएंगे, हाँ, तुमसे क्या लेना देना, अच्छे हो जाओ बस, है। ठीक है। खुश रहो। लेपन अभी से शुरू कर देना, अच्छा पहले से ही, ठीक है गुरु। ताकि आगे तुमको जल्दी आराम मिले, बुद्धि तुम्हारी ठीक हो। ठीक। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हम समधीपुर से आए हैं, सरदाहा बाजार से। अब वही ने लड़कन का हमरे बुद्धि काम ना करत है, तो हर काम करे ला, हमरो ना काम करत तो है। फिर लड़कवा काहे बतावता नहीं, लड़कवा बुद्धि ना काम करत बा, ना सुनत बा, तोहरो तो ना काम करत बा। हमरो काम ना करत है, बहुत फिर? छपटी आइला, बहुत एक शरीर से बहुत एक दुखित तो नहीं रहिला। गुर्जा पतवा। 8 हवन कब है गुरुजी, बहुत परेशान रहिला। ठीक है, ठीक हो जाओ। एक छोटी सा नौकरी लेके आंगनबाड़ी के बहुत परेशान रहिला गुरुजी। ठीक है, ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। शरीर से बहुत परेशान रहिला, कबो कपार बत्ती साल भर सब गंदा गंदा है, सब गंदा गंदा है, सब गंदा गंदा दिखता है, गंदा गंदा सब होता है, जी। हमार सासू सब माई गंदा गंदा होता है सब। सासू माई आके हमके बुद्धि खा रही हो, तो तुम्हारी बुद्धि काम तो कर नहीं रही है, बुद्धि है बंधी हुई, शरीर है बंधा हुआ, कोई काम तो कर नहीं पाते हो, जी, है ना। अच्छे हो जाओगे, दरबार के नियम पालन करो, बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। लइकन के रोजी रोटी ना लगत है गुरुजी। अब सब ले लेना, रोजी रोटी, नौकरी, व्यापार, अमृत जहर सब ले लेना खड़े खड़े। हम कहे दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ। चलिए, थोड़ा सा देता गुरुजी, थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़े सा गुरुजी हमारे। वही कह रहे हैं, बुद्धि नहीं काम कर रही, माइक नहीं छोड़ोगी, ले जाओ इनको, माइक दे दो, नहीं। ले जाएं,
इनको माइक दे तो ले जाओ वहीं आराम से। नहीं माई जी, थोड़ा सा हमार खेत है चकबंदी में तोरा के गड़बड़ा बता है। देली कि तोहार बुद्धि नहीं काम करत बा। हाँ, अच्छा गुरु जी प्रणाम। दरबार का प्रक्रिया पूरा करा, ठीक हो जाबा। गुरु जी को प्रणाम। खुश रहिए। मैं तेलंगाना से आया हूँ। तेलंगाना? जी, हैदराबाद से। हैदराबाद। मैं आपका यूट्यूब देखा था एक बार, उसमें देखा था कोई मस्कट से ओमान से यहाँ पे आए थे, उनका इलाज किया आपने। हाँ, एक इब्राहिम भाई आए। इब्राहिम भाई। आज हमारी मम्मी लंग्स के डिसीज से जूझ रही है और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया है। मैं एक्सरे लेके आया हूँ। अब ये तो उस पर देखी जा सकती है स्क्रीन पे, साफ साफ ऐसे स्पष्ट नहीं होता है। स्क्रीन पे इसको देखा जा सकता है। आप ऐसा, हम ऐसे ही देख लेंगे। और डॉक्टर ने अपनी माँ के लिए आप आए हैं? माँ के लिए आया हूँ। अपनी माँ को देखिए आँख बंद करके, फोटो है उनका? हाँ। आप देखिए फोटो उनका, फोटो आप देखिए, आप फोटो देखें उनका, देखते रहिए, उन्हीं को देखते रहें एक टक। ओम। बहुत कष्ट है इनका, जो है किडनी पूरी तरह डैमेज, लीवर बहुत बुरी तरह सड़ चुका है, गांठें कैंसर की खूब, फेफड़े जा रहे हैं पूरे, श्वास, फूड पाइप सब, भोजन करने में, श्वास लेने में सब बहुत कष्ट, रेक्टम से लेके गले तक सब जहरी जहर दिख रहा है, नीचे गुदा द्वार से लेके गले तक यहाँ तक चढ़ चुका है सब सड़ के। हाँ गुरु जी, मुँह भी पूरे छाले पड़ गए। हैं? मुंह में भी पूरा छाले पड़ गए। हाँ हाँ, गुदा द्वार से लेकर के यहाँ तक आ गया। कोई दवाई काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने आईसीयू में से निकाल के ऊपर शिफ्ट कर दिया। सब चला गया। हम आपके पास आए हैं, बस आज पूरी तरह डैमेज हो गया, बचा ही नहीं, जहर फैल गया। हम एक दिन की हवन चाहते हैं, हमारी भाभी भी आई है। प्राण पूरी तरह क्षय हो रहे हैं। क्या बता दिए डॉक्टर साहब आपको? डॉक्टर साहब कहे कि अब काम खत्म, काम खत्म है, घर ले जाओ। बस हमको इब्राहिम भाई याद आए, हम यूट्यूब में आपको देखे तो हम माँ को छोड़ दिए। माँ कहे जैसे लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, हनुमान कहते संजीवनी में लाने, इस समय आप मूर्छित हुए, मैं जाके लाऊंगा आपके लिए। मैं जा रहा हूँ बाबा के पास, मैं तुरंत फ्लाइट पकड़ा और आ गया आपके पास। फोटो देखें जरा, फोटो में हो। मुझे मेरी माँ चाहिए। एक मिनट में 40 लीटर ऑक्सीजन चला रहे हैं उनका। बेटा अब ये अर्ध कोमा जैसे होता है नहीं, कोमा जैसी। बाबा मैं आपके पास आया हूँ बस। अब ये हाथ से आपके बाहर हो गई। नहीं अभी तो है, अभी के साथ चल रही है। हम आपके पास आए हैं। आए हो बेटा, हम आपके पास पूरा उम्मीद लेके आए बाबा। उम्मीद लेके आए बेटा, लेकिन लेट आए ना। सूरज ढल चुका है, सूरज ढल चुका है, जहरी जहर भर दिया दवाइयों में, बाबा कुछ डैमेज कर दिया डॉक्टर ने, बहुत ज़्यादा इलाज कर डाला है डॉक्टर। आप तो अनहोनी को होनी कर देते बाबा। ठीक है बेटा, लेकिन शरीर इस लायक नहीं बचा उनका, अंदर पूरा सड़ गया, जहर फैल गया पूरा, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जहर को बॉडी ने, ब्रेन तक पहुंच गया है। अब संभव नहीं। अब इतने हो सकता है कि कष्ट उनके स्तंभित किया जा सकते हैं, कष्ट रोके जा सकते हैं बस।
बाकी तो ये स्मृतियाँ हैं, ये तो फैलती हैं, उनके बाद घर का दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। स्मृतियाँ थोड़ा कहीं जाती हैं, स्मृतियाँ तो रहती रहती हैं, वो तो ट्रैवल करेंगी। बाबा आप चाहिए तो कुछ भी हो जाएगा। बेटा बॉडी नहीं बची ना इस लायक। नहीं, सांसें चल रही है, बात बॉडी कर में रहे हैं। ईंधन पेट्रोल बहुत है, लेकिन बॉडी भी, गाड़ी भी तो उस लायक हो। वो तो कहेंगे हमसे, उनसे बात करा देना, हम वीडियो कॉल में बात करेंगे, मिला दें, आप बात हमने करें। आपको बेटा बहुत स्पष्ट बता दिया है, कोई लाग लपेट नहीं, कोई आपको छुपाव नहीं, एकदम स्पष्ट आपको बताया है। इसको उस पर चिंतन करिए, और ये दिन सभी के जीवन में आता है एक ना एक दिन, तो उसको स्वीकार करिए और व्यवस्था करिए कि वो बिना कष्ट के जाए, हंसते खेलते, शरीर छूटे। उतना काम दरबार आपका कर सकता है कि उनके कष्ट कम कर सकता है, कष्ट खत्म कर सकता है ना। लेकिन शरीर इस लायक नहीं बचा कि अब उसमें जीवन रह सके ज़्यादा दिन, वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। लेकिन आप दरबार का प्रार्थना पूजा करते रहेंगे तो उससे उनको आराम रहेगा। ठीक है, हम इसी तो आए हैं बाबा, आपके पास आए उससे हैं। उनको आराम रहेगा, बस यही कह रहे हैं। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ बेटा। जी हम तुलसीपुर से आए, देवी पाटन से। देवी पाटन से आए हो? जी तुलसीपुर। हैं? तुलसीपुर देवी पाटन से हम आए हैं। अब देवी पाटन काफ़ी, अब तुलसीपुर और रमाईपुर हम नहीं जानते हैं। जी जी हम दवा बहुत करा चुके हैं, ये चेहरे का ठीक नहीं हो पा रहा है, अब पैर में तो दिक्कत है, खाली दर्द होता है। एक छोटा सा भतीजा भी साथ में है, वो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अच्छे हो जाओ, ठीक, सब बुद्धि खुल जाएगी, सब जितनी बंदी है। जी कोई दिमाग तो काम करता नहीं, बुद्धि तो काम करती ही नहीं है। जी सब अच्छे हो जाओ। बहुत कष्ट है, बहुत रोग हैं, सब चले जाएंगे। अच्छा, चेहरा हमारा कुछ तो नहीं डैमेज हो गया है, जी बेल्स पाल्सी है, बेल्स पाल्सी का अटैक है जी जो तुम्हारा चेहरा जो है गड़बड़ाया है। ठीक है जी ठीक है, खुश रहो। गुरुजी को सादर प्रणाम। जी खुश रहिए, बताइए। अब आप तो सभी देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। हुआ है, कर रहे हैं सर। औषधियों का बहुत प्रयोग हुआ है। हाँ सर। औषधियाँ औषधियाँ दिख रही हैं, भोजन से ज़्यादा औषधियाँ खाई गई। हाँ गुरुजी। कोई बात नहीं, बताइए किसके लिए ज़्यादा आप आए? हम अपने लिए ही आए हैं सर जान। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओम। हमारी पत्नी भी आई हुई हैं, पीछे बैठी हैं, और हम अपने लिए आए हैं। खड़ी हो जाओ। बहुत कष्ट है आपके डीएनए में। हाँ हाँ तमाम गांठें डेवलप हो गई हैं, सब कैंसरस गांठें हैं। ओसीडी भी है, गंदा गंदा दिखाई देना, गंदा गंदा फील होना, है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, बहुत कुछ आपके डीएनए में है। किडनी काफ़ी डैमेज हो रही, किडनी बहुत डैमेज हो रही, पेंक्रियास भी डैमेज हुआ है ना। दाहिनी तरफ के जो अंग हैं अंदरूनी, काफ़ी अंदर अंदर डैमेज हो रहे हैं। लीवर साइड, लीवर, गल ब्लैडर, इस तरह से काफ़ी डैमेज हुआ है। चलिए, दरबार नियम पालन करिए, आराम मिलेगा। अभी गुरुजी मेन बात तो कही नहीं पाई अभी, जो हमारा कल ऑपरेशन होना, ये कमर का और रीढ़ की हड्डी का। नहीं होगा ऑपरेशन, ये
ऑपरेशन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक गुरुजी। और ये अगर आपने ऑपरेशन करा लिया हाँ। तो जिंदगी भर के लिए पलंग आपके लिए तैयार है। हाँ गुरुजी, कल ही डेट है, हम इसलिए आए आज। हमने गुरुजी पूछे अभी जो थोड़ा चल फिर भी रहे हैं, हाँ, ये भी चला जाएगा। जो अभी आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, 4 कदम चलने में दिक्कत है, एको कदम न चल पाएंगे सर्जरी के बाद इस उम्र में। वही रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के लिए कहा है। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन इस उम्र में, सीधे मृत्यु को निमंत्रण। पड़े पड़े लैट्रिन पेशाब करो, उठ भी ना पाओ उसके बाद। ये कूल्हा भी बिल्कुल दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है पूरा। ये सब अच्छे हो जाएंगे। ठीक गुरुजी। अपनी मेरी नातिन के लिए और प्रॉब्लम है सर, वो जो है ना। सभी की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। आप दरबार का नियम पालन करिए तो आपको ये सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। अभी पट्टा बांधे हुए हैं लेकिन उसके बाद भी नहीं चल पा रहे हैं। आंखें बंद करिए, हाथ अलग, आंखें बंद। वो सब खींच के लाए जाएं जिनकी रीढ़ की हड्डियां गल गई हैं, सब खींच के लाए जाएं। ओम, ये सब निकाल के एक साथ माया सर्व से स्मृतियों की इच्छा विचार आसान के प्राणों के साथ खींच ले जाए बाहर। ओम शिव। सेवकाओं को खिला दिया जाए और इनका उपपित्र बाहर निकाला है, जब 20 से कटा हुआ है 2 हिस्से में, जिसके कारण इनको ऊपर का हिस्सा अलग और कमर के नीचे का हिस्सा अलग अलग मालूम पड़ता है और चल नहीं पाते ये। इसके भी असर हो से स्मृतियाँ इच्छा विचार से प्राण खींच के सेवकाओं को खिला दी। बैलेंस लेपन किया जाए, सुश्रुत लेपन कर दें। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी कोई नियम पालन किया नहीं इन्होंने, कोई कार्यक्रम किया नहीं दरबार का। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, आँख खोलिए, बैलेंस। अपना पट्टा खोलिए, पहले जो बांधे हैं खोलिए, अलग रखिए, इसको अलग रखिए। अब चलिए, अब करिए मूवमेंट, बैलेंस। अब आप चल पाएंगे, चलिए चलिए। अब आप बगैर पट्टे के चल पाएंगे खूब आराम से। अभी पट्टा बांध के नहीं चल पा रहे थे, पट्टे और बांध के बगैर चलेंगे। गुरुजी को कोट कोट नमन। अब हमें क्या करना गुरुजी आगे? दरबार के नियम पालन करो, क्या करोगे? अब आगे झुको, जरा आगे झुकिए, जमीन छुइए, ये सीधे होइए। खत्म तुम्हारा रीढ़ की हड्डी गई। अब कैसा लग रहा है? अभी ठीक लग रहा, अच्छा लग रहा है। अच्छा ही लग रहा है। अभी तुम्हारा कमर अलग थी, ऊपर का धड़ अलग था, नीचे के पैर अलग लग रहे थे, लग रहा था अलग अलग हैं सब। कमर से पैर सुन्न हो जाते पूरे। अब नहीं सुनना है, चलिए खूब चलिए, धनाधन आप फर्स्ट क्लास। अभी आप रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराने जा रहे थे, पट्टा बांधे घूम रहे। आप वहाँ से वहाँ आ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे थे। नहीं खड़े हो पा रहे सर, जो है ना। आप ढगर ढगर कर रहे थे। हाँ हैं? हाँ, लग रहा था ऊपर का धड़ अलग है और पैर अलग है, एकदम सुन। हाँ सुन्न हो जाते ही पूरे। आप टनाटन खड़े हो कि नहीं खड़े हो? हाँ खड़े हैं गुरुजी, सुन्न तो हैं पैर, लेकिन अभी बगैर कोई प्रक्रिया किए, कोई दरबार की प्रक्रिया नहीं की है, केवल दरबार की कृपा से टन हो गए हो, खड़े हो। बाकी दरबार नियम पालन करो, अच्छे हो जाओगे, कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जैसे झुक करके अभी जमीन छुआ था, छू पाते थे पहले? ना छू तो लेते, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा छू लिया है। अभी छू लिया, गिर नहीं रहे हो। पहले तो गिरे पड़ रहे थे, खड़े खड़े गिर रहे थे। हाँ ये पूरा वो हो जाता है, बिल्कुल सुन्न हो जाता है। हाँ तो अब तो सुनने नहीं है। अब पैर चलाइए, बैठिए जमीन में, अब बैठिए। अब चला गया बुढ़ापा उड़ापा, बैठिए। ये लगाई पलती ऐसे। अब खड़े होइए, बच्चों की तरह खड़े हो गए, ये देखो ऐसे।
गुरुजी आपकी कृपा है। ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा ना, कल की डेट दिया तो ऑपरेशन के लिए। खुश रहिए, चलिए अच्छे हो जाएंगे। चलो गुरुजी प्रसन्न प्रणाम। रहिए। खूब ये बेल्ट वेल्ट ना बांधना, अच्छा हाँ फेंक देना इसको। चलो कितने लोग रह गए? 5 लोग। आंखें बंद करें जो बाद में आए। प्रातःकाल की कार्रवाई जो पहले बार आए लोगों पर की गई वो इन पर भी कर दी जाए, पूर्ण कर दी जाए पूरी कार्रवाई। बैलेंस 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेली आपस में रगड़ें, आंखों पे रखें। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें और एक एक करके आ जाएं। जय गुरुदेव। प्रसन्न रहो। गुरुजी, मैं पिछली बार मैं बोलना मेरा रह गया था कि मेरे पिताजी के बारे में। मेरे पिताजी बहुत परेशान हैं कि वो उनमें कौन सी शक्ति है, क्या चीज़ है ना। कई दरबारों में गए हैं, बहुत परेशान हुए, भटकते पागल हैं वो, पागल पिताजी आपके खूब भटक रहे हैं वो। पागल हैं। अच्छा जी। शक्ति व्यक्ति कोई नहीं, पागल हो गए हैं। ऐसा है। ओम ओम। वो मुझे कहते हैं उनकी वो अपने ना मेरी उम्र से, मतलब जो 21-22 की उम्र से वो परेशान है, ऐसा कह रहे थे वो। कह तो रहे बेटा हम, वो स्वयं को उन्होंने पागल कर रखा, अपने आप को स्वयं। हाँ। ये उनकी अपने स्वयं के कार्य क्रियाकलाप की वजह से पागल है वो। और उनके अपने स्वयं के जो शरीर हैं पीछे के, वो सब डिस्टर्ब है। सारे चक्र डिस्टर्ब है। खुद के एनर्जी डिस्टर्ब है पूरी बॉडी की। उनको वाइब्रेशन भी आते हैं जब ध्यान में लगते हैं, जब माता जी के सामने बैठते हैं। कह तो रहा हूँ हाँ। कि उनके सारे चक्र डिस्टर्ब हैं। हाँ। तो उनको वही फील होगा जो फील नहीं होना चाहिए। अच्छे हो जाएंगे। अच्छे हो जाएंगे। अभी उनको क्या करना चाहिए आप मार्गदर्शन के हिसाब से? बोला तो 1 दिवसीय हवन करें, आप उनको भी शामिल करें अपने डीएनए ऊर्जा पथ में जी। आप भी स्वस्थ हो जाएं, वो भी स्वस्थ हो जाएं जी। और मेरी माता जी के लिए उनके सर में बहुत भार महसूस होता है। एकदम अच्छी हो जाएंगी। पिताजी की वजह से वो भी परेशान है। हाँ। चलिए सब अच्छे हो जाए। जी जी, धन्यवाद। बाबा जी प्रणाम। खुश हो बेटा। बाबा जी मैं बम्बई से आया हूँ। मेरा घर आजमगढ़ जिला। मेरा भतीजा बम्बई में रहता है, नवरे गांव में। उसको सांप काटा और एमजीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराए लोग। 2 दिन ठीक था, हॉस्पिटल में ही थे। तीसरे दिन जो है उसका तबीयत खराब हुआ। अभी वो हॉस्पिटल में ही है। मैं उसका चाचा हूँ, वो मेरा भतीजा है। आज 12 दिन हो गया। इसके प्राण क्षय हो चुके हैं बेटा। कोमा में जा रहा है अभी। हाँ सर। अब ये कोमा में जा रहा है, धीरे धीरे कोमा में जा रहा है। कोमा में जा रहा है। बाबा जी कुछ करिए। प्राण इसके क्षय हो चुके हैं। कहाँ रहते हो इतने दिन? इतने दिन कहाँ रहते हो? कहाँ फंसे रहते हो? वो उधर ही नवरे गांव में रहता है। नवरे गांव कलम्बोली। हम समझ गए। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं तुम्हारे? हाँ? डॉक्टर साहब तुम्हारे क्या कह रहे हैं इसके लिए? डॉक्टर लोग दवा कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर साहब तो मुर्दे का भी दवा करते रहते हैं, मर जाने के बाद भी वेंटिलेटर पे भी दवा करते रहते हैं। तुम्हारे पास बुद्धि है? कैसी हालत है उसकी? हालत ठीक तो नहीं है साहब। ठीक तो नहीं का क्या मतलब? स्पष्ट करो, क्या ठीक नहीं है?
होश नहीं है, होश में वो नहीं है। और हम क्या कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि कोमा में जा रहा है। होश नहीं, वही तो हम भी कह रहे हैं कि कोमा में जा रहा है बच्चा, प्राण क्षय हो चुके हैं। क्या करें उसको? बचेगा नहीं वो, दिमाग में पूरा जहर फैल गया उसके, ना एकदम ब्लू हो गया। गुरुजी को सादर प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी, मैं जो काकोरी स्टेशन है वहाँ के जो डॉक्टर हैं दशरथ, वो मेरे मौसा जी हैं, मैं उनके निर्देश से आया हूँ। अच्छा। बहुत तकलीफ है, लमसम 2 साल से मैं राजस्थान मेहंदीपुर जा रहा हूँ। मुझे मतलब पेशी भी आती है। मेहंदीपुर बालाजी? जी जी जी। अच्छा अच्छा। लेकिन वहाँ से पेशी वाला खतरनाक स्थान, जाओ और पेशी चालू। जी। बोलेंगे पेशी आ रही, पेशी पेशी करो, हाजिरी दो, हाजिरी, पेशी 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 की हाजिरी दो आके, चलो जैसे तारीख पड़ रही कोर्ट में, आते जाओ, साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल, आते जाओ मर जाओ, पेशी लेते लेते। फिर बच्चे पेशी ले रहे हैं, अब बच्चे हाजिरी लगाएं और उनका नंबर आ गया, फिर उनके बच्चे हाजिरी लगाएं, इसे पेशी हाजिरी करते रहो सब लोग। गुरुजी क्या तमाशा बना रखा है, ढोंग ढकोसला, कुछ नहीं आता, कुछ आता न जाता, और चुनाव चिन्ह छाता, वही हालत कर रखी है बदमाशों ने। जी, तभी गुरुजी आपकी शरण में आए, जब से उनसे संपर्क में आए तो फिर इसीलिए आपकी शरण में। जितना बालाजी गए हो उतने परेशान हुए होगे, और ज़्यादा, और हिट हो गया गुरुजी, और बढ़ गया रोग। जी। बढ़ा कि घट गया? आराम मिल जाती थी, फिर वैसे हो जाता था, मतलब तकलीफ तो शरीर में बनी रहती थी। कुछ ठीक हो गया? ठीक हो जाता तो यहाँ नहीं आते। गुरुजी क्षमा कोई कर कहता दीजिएगा। हूँ बालाजी से जाके ठीक हो गए, उसको ले आओ मेरे पास। सारे कष्ट, सारी पेशी, सारे बदमाश सब बैठे हुए हैं जी। अंदर 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 खा रहे हैं, पागल बना के रखते, जैसे तुमको पागल बना के रखा है। गुरुजी कुछ दिखाना ये है, ये मैं हम ऐसा ही देख रहे हैं बेटा, हमें कागज क्या दिखाओगे? जी। तुम ही खड़े हो सामने साक्षात, जी। बताओ क्या देख लें? आप देख लीजिए अपने। क्या देख लें बताओ तो। आप तो अंतर्यामी हो गुरुजी, बताओ। बस आप अब आपकी शरण में आए, आपकी शरण में रहना है, बाबा की शरण में रहना है, कहीं नहीं जाना है। बता दो रहे, पागलपन की स्मृतियां भर गई हैं, जी। बुद्धि काम नहीं करती बिल्कुल, ओसीडी फैल गया है घर में, सब गंदा गंदा है, सब डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, सुसाइडियल थॉट्स, स्मृति लोप हो रही है, कोई काम कर नहीं पा रहे हैं अपना, कुछ भी करोगे फेल हो जाओगे धड़ाम से। गुरुजी सब मोहल्ले में सब पागल बोलते हैं। बोला तो हमने कि पागलपन की स्मृतियां घुस गई, और क्या कैसे बोल रहे हैं? अब सीधा सीधा बोलने पागल हो गए हो, तो कुछ बचा के बोलते हैं बेटा, हम थोड़ा सा कुछ बचा के हम बोलते हैं, हम सीधे नहीं बोलते किसी को तुम पागल हो गए हो। यही बोलता हूँ मर्यादा में कि पागलपन की स्मृतियां घुस गई तुम्हारे अंदर हैं। जी गुरुजी। तो यही सब हो गया है, किंकर तो विमूढ़ हो गए, कुछ बचा ही नहीं है। जी। और ये दरबार ऐसा है, एक ही दिन में ठीक हो जाओगे। जी जी, मैं इसीलिए यहाँ पर मैं गुरुजी, मैं 1.5 साल पहले से जुड़ना चाहता था, लेकिन घर में कोई राजी होता था, फिर कोई नहीं राजी होता। जहाँ जाते रहो पूरे जन्म भर जाते रहते, पूरे जन्म जिंदगी नहीं ठीक होते, यहाँ एक ही दिन में ठीक, कितना बड़ा फर्क हो गया। जी गुरुजी। ये महादेव का दरबार है, जी गुरु, माँ का दरबार है। धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। सर 7 साल पहले मेरे हस्बैंड को कोई तांत्रिक क्रिया कर दिया था और आए हुए हैं। क्यों तांत्रिकों पीछे पड़ी? वो पागल हो गए थे, वो किसी को नहीं पहचानते थे। मेरा बड़ा लड़का मात्र 2 साल का था तब, और मेरी शादी को भी हुआ था 2.5 साल। पैनिक अटैक होता है एकदम से उनको। फिर वो क्या बोलते, वो ठीक हो गए 7 साल पहले, और अब मेरे को दिक्कत हो रही है 1 हफ्ते से। पति ठीक, तुम पागल हो गई। हाँ, 1 हफ्ते से हमें बहुत दिक्कत हो रही, बहुत हो रही, ज्यादा दिक्कत। हम पूजा करने बैठते हैं, हमको रुलाई आती है। तुम कौन हो? मैं सोनी दुबे हूँ। तुम सोनी हो? तुम सोनी हो? सोनी दुबे हूँ। तुम सोनी हो? हमारे सामने झूठ। मैं सोनी दुबे हूँ। अच्छा, सोनी दुबे हूँ। सोनी दुबे हो? अच्छा, हम पूजा
करने बैठते हैं, हनुमान जी की सीताराम करते हैं तो हमारे शरीर पूरा हिलता है। पूरा शरीर हिलता है हमारा। हम शिव जी का मंत्र भी इसको पूरा पूरा पकड़ के खींच के रखा जाए आगे। हम शिव जी ये का बातें गल रहा मंत्र भी खड़े ले खड़े। रखे हैं। इसको आगे रखा जाए खींच के, पूरा पूरा पकड़ के लाया जाए घर से इसको। जब बातें कर रहा पीछे खड़े होके। आरती हो रही थी तब भी हम ऐसे रो रहे थे। आरती हो रही थी सुबह में तब भी रो रहे थे हम फेसबुक पे देख के हम कल हस्बैंड को मना किया मत चलिए, हमारे ससुर कर्जा लेके हमको भेजे हैं बेचारे। अघोरी ये पति वाला है, जो पति में रहता है ना अघोरी, वो अघोरी आगे आगे पीछे नगाड़े की तरह आगे पीछे हो रहा है। हमारे वो पित्त की थैली में पथरी है, 2 साल से दवा खा रहे हैं, वो गल नहीं रहा है। देखो सुर बदल गए, पित्त की थैली में पथरी आ गई। वो कल बोले, एक लोग बोले यहाँ से ठीक होके गए हैं हमारे गांव के, वो बोले हम ठीक हो गए हैं पर आप नहीं ठीक होंगी। हम कहीं क्यों? तो बोले कि एक डॉक्टर से सबको दवा सूट नहीं करता। हम बोले हाँ। तो हम अपने हस्बैंड से बोले तो बोले तुम हमको पढ़ा रही हो, तुम चलो, चलना है तुम्हें। फिर हम लोग आए, जबकि पैसा नहीं था। हमारे ससुर जो है वो ब्याज पे पैसा लेके हम इसको बांध दिया जाए, अघोरी को खींच के बांध दिया जाए कटीले तारों से। ओम शिव। और इस मौलाना को ही बांध दिया जो आगे आया था, इसको बांध दिया खींच के कटीले तारों से। शिव, ये सब बांध दिए जाए, बांध के सब पैर के अंगूठों बांध दिया खींच के। भारी हो रहा है पैर भारी हो रहा है। पूजा करते पूरा वो मेरा बांध दिया जाए खींच के नीचे और बेहोश कर दिए जाए सब। ओम शिव। बैलेंस। वो मेरे हस्बैंड हैं, वो बोले दुर्गा सप्तशती का किताब पढ़ो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं किताब कवच, दुर्गा पाठ का कवच कर रही थी, और जब वो अंग का वर्णन होता है उसमें ना, मैं जैसे से पढ़ रही थी, गला मेरा पूरा दाब रहा था जैसे कोई, या पूरा कप गिर रहा था। कोई बात नहीं बेटा, एकदम अच्छे हो जाओगे। सर वो ये क्या बोलते हैं, मेरे पित्त की थैली में पथरी है, तो डॉक्टर बोला है सीजर करने के लिए। अब मेरे दोनों बच्चे सीजर से हैं, मेरी बात सुन लीजिए। तो डॉक्टर मना किया है कि मैंने कभी पेट मत खुलवाना। बताइए हम क्या करें, ठीक हो जाएंगे ना? पता नहीं बेटा, नहीं सर, हमें नहीं पता ठीक होगी नहीं। और मेरा वो बड़ा बेटा है, बेटा वो बहुत नंबर है। आप दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो जाओगे। थोड़ा उसको देख लीजिए, यश नाम है उसका। बेटा होश में रहो, बेहोशी में तो हमसे बातें ना करो। दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो जाओगे। बेहोश होगी तुम आधा। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी हम लोग का संसार में शांति नहीं है। मेरे पति शराब पीते, गंजा पीते, ननद का बात सुनते, मेरे को मारते भी है। पागलपन की स्मृतियां हैं उनमें, फोबिया भी है उनको, ओसीडी भी है, गंदा गंदा उनको दिखता है सब। पागलपन की स्मृतियां घुसी हुई हैं, एकदम बहुत खराब हालत में है बेचारे। उनका जो है ध्यान रखिए, सहानुभूति रखिए, अच्छे हो जाएंगे गुरुजी। और आप सभी लोग अच्छे हो जाएंगे, कमर में मेरा कंठ सर सब अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। और मेरा बेटा बहुत मोबाइल पढ़ाई में मोबाइल आप ही ने दिया होगा लेके। नहीं, उसका पापा का है, मेरा नहीं है, मेरा छोटा। एक ही बात है। और उसका पापा का शुगर है, सब ठीक हो जाएंगे गुरुजी। अच्छे हो जाएंगे, अच्छे होंगे गुरुजी प्रणाम। उनका सहानुभूति रखते हुए सहयोग करिए, वो अच्छे होंगे। प्रक्रिया पूरी कर दरबार। একটা কথা, আমাদের যোগ্য হচ্ছিল, যোগ্যটা হচ্ছে না, সেই অশান্তি হচ্ছে। आप चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। खुश रहिए। वनडे वाले चढ़ाई के लिए रेडी 10:45। वो बाकी आरोग्य वाले लोग आ गए? नहीं, संकल्प एक साथ हो जाता, फिर अलग संकल्प कराना पड़ेगा। नहीं, संकल्प फिर दोबारा दो बार संकल्प, एक बार संकल्प करा छुट्टी कर देते। हाँ नहीं बैठा